सो एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो राइट, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक डिक्शनरी के अंदर से आइटम को डिलीट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर हम एक नया आइटम ऐड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस। सिंपल वे में अगर हम बात करें, अभी सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम एक्चुअली इसमें ऐड क्या करना है, राइट। तो ऐड लेट्स से ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, फादर्स नेम, व्हाट डू यू वांट टू नो। लेट्स ऐड ऑक्यूपेशन। ओके, कि मुझे ऑक्यूपेशन नाम की की ऐड करनी है और उसकी वैल्यू जो मेरा ऑक्यूपेशन है वो देना है। सो की को हम कैसे ऐड करेंगे, वी विल जस्ट राइट इट हियर जस्ट लाइक कि हम उसको एक्सेस करते हैं ना, सेम तरीके से हम उसको असाइन भी कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट से ऑक्यूपेशन। अब occupation is a difficult questions because a few days before I was a cloud senior engineer. Right now I'm in the notice period. After 15 or 16 days I will be unemployed because I resigned. And क्यों resign किया is just I can focus more on making tutorials because this is what I love. Okay, so that's why I'm doing it. तो आपको पता है कि आपको बेस्ट चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पे। So just stay with me. And यहाँ पे अगर हम बात करें, this is the key and occupation, so I can just say tutor. फाइन होगा, और आई कैन जस्ट से ब्रदर, और सिस्टर तो नहीं बोल सकता अपने आप को, लेकिन या ब्रदर और समथिंग, वट एवर यू थिंक आई एम फॉर यू। ओके, तो इतना करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा पर्सनल डेटा एंड आई गो एंड एग्जीक्यूट इट, you can see occupation tutor. ओके, एंड सेम अब आपका मन हुआ कि भाई मुझे ये डिलीट करना है, यहाँ आप इसको चेंज करके अगर मैं क्लाउड इंजीनियर्स को करना चाहूँ, एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप सेम उसको, आपको जो ऑक्यूपेशन है वो सेम रहेगा, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप ऐसे किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे जा कर के ये लिखूँगा कि occupation and then I'll just say tutor, तब क्या आंसर यहाँ पे आएगा, क्या लगता है आपको? Let's execute it and you can see tutor here. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले मैंने ऑक्यूपेशन के अंदर क्लाउड इंजीनियर डाला, दैट वाज फाइन। उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऑक्यूपेशन में ट्यूटर। तो जो लास्ट में स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हुई है ना, ऑफ कोर्स आपके इस ऑक्यूपेशन के अंदर वही वैल्यू आने वाली है। ओके, सिंपल इनफ। इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि क्या हम डिफाइन करते हुए इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि आपका डिक्शनरीज डुप्लीकेट वैल्यूज एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता। सो इफ आई से एज अगेन, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 25, तो क्या होगा? जो 35 होगी, नो इश्यूज, आई डोंट माइंड। I'll just say comma, control s and execute this। तो आपके पास में जो एज थी वो आपकी 35 आ गई। तो अगेन ये जो आपका लास्ट वाला है वो वैल्यू आपके पास में साइन हो जाएगी, ऊपर वाली को वहां से हटा देगा। यू कैन नॉट सी 24 एनीवेयर हियर। ओके जी, तो ये हो गया आपका एक तरीका। अब एक और चीज के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज कि इसको डिलीट कैसे करना है ना। तो लेट्स से कि मैं ऑक्यूपेशन यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। सो इन अ स्ट्रेट वे व्हाट आई विल टाइप, मैं कहूँगा del फॉर डिलीट, एंड मैं कहूँगा पर्सनल डेटा, एंड आई जस्ट एंटर ऑक्यूपेशन। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इस पर्टिकुलर की को और उसकी वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ डिक्शनरी के अंदर से। अब जब मैं प्रिंट करूँगा दिस पर्सनल डेटा, आपको ऑक्यूपेशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, तो बस ये थी आज की हमारी कहानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन एंजॉय, बाय बाय।